हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसएम एजुकेशन। मैं सैयद याकूब फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं अपने इस एजुकेशन चैनल पे। हम लोग अभी फंडामेंटल की सीरीज में यूएसबी के बारे में आज जानेंगे। बहुत कॉमन वर्ड है, कंप्यूटर से अलग भी लोग बहुत कॉमन नाम है कि यूएसबी होता क्या है, क्या पर्पस है और किस वजह से यूएसबी बना, क्या प्रॉब्लम्स थी जिसको हटाने के लिए, जिसको कवर करने के लिए यूएसबी डिवाइसेस बने। तो यूएसबी क्या है, इसका यूज क्या है, पर्पस क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग यहां यूएसबी में देखेंगे। लेकिन अगर आप नए हैं मेरे इस वीडियो पे, चैनल पे, तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिलती रहे और आप आईएसएम के दूसरे वीडियोस भी देखिए जो आपको मिलेंगे। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, जैसे नाम से जो लग रहा है यूनिवर्सल सीरियल बस, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि तीनों वर्ड को अलग अलग समझेंगे और तब यूएसबी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम यूएसबी की डेफिनेशन जो बुक्स वगैरह में दी है वो समझें, क्योंकि मैं आपको हर बार जब भी कुछ बताने की कोशिश करता हूं तो बुक की जो लैंग्वेज है प्लस हम लोग जो जनरल लैंग्वेज होती है हम लोग की, हम दोनों में आपको बताने का इसलिए कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो ये बुक की एक डेफिनेशन है जो ये कह रही है कि एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब नियम कानून, जिसको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स, स्टैंडर्ड का भी मतलब होता है एक ऐसा रूल का कलेक्शन। तो एक ऐसा ये स्टैंडर्ड बनाया गया है जिससे हम अगर केबल्स को आपस में जोड़ते हैं, डिवाइसेस को कनेक्टर के थ्रू जोड़ते हैं, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, इन सारी चीजों के लिए, जैसे सपोज कीजिए कि आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, आपने कहा हेलो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अब वायर से या एयर से हेलो 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 वर्ड जा रहा है। इसका मतलब आपका हेलो किसी दूसरे वेव में ट्रांसफर हो रहा है। तो वही कहा जाता है कि एक ऐसा स्टैंडर्ड जो किसी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिवाइस या दूसरे डिवाइस पे, जैसे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं मॉडेम। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसका भी यही मतलब होता है कि अगर हम यहां से एक गाना भेज रहे हैं तो ऐसा नहीं ना कि वायर से गाना बजते हुए जा रहा है, इसका मतलब किसी दूसरे फॉर्मेट में, फॉर्म में वो ट्रांसफर हो रहा है। तो यूएसबी क्या है? यूएसबी एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा कनेक्टर है जिसमें कुछ ऐसे रूल्स, प्रोटोकॉल्स, ऐसे स्टैंडर्ड्स बना के डाले गए हैं जो दो अलग अलग तरह की चीजों को आपस में मिलाता है, आपस में कनेक्ट करता है। एक चीज तो समझ में आ गई आपको? दो अलग तरह की चीजों, जैसे मैंने अभी बताया, हम गाना गा रहे हैं, गाना जाएगा, तो अब गाना तो गाने के फॉर्म में नहीं जा रहा है। हमने पेंट किया तो पेंट मेरी फाइल के फॉर्म में तो नहीं जा रही है, मेरा वीडियो के फॉर्म में तो नहीं जा रहा है। तो दो अलग अलग तरह की चीजों को आपस में कनेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया, जो एक रूल बनाया गया, या यहां पे एक वर्ड दिया गया है प्रोटोकॉल। थोड़ा प्रोटोकॉल को समझते हैं, कंप्यूटर से अलग है लेकिन एक अच्छी चीज है, जानना चाहिए। एक वर्ड होता है रूल और एक वर्ड होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब भी होता है रूल, लेकिन फर्क क्या है दोनों में समझ लीजिए। रूल का मतलब होता है कि अगर कोई एक रूल बनता है तो वो सब पर लागू होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, या हम और आप जनरल पब्लिक हो। जैसे कहा गया कि लेफ्ट में चलना है तो लेफ्ट साइड से प्रेसिडेंट को भी चलना है, लेफ्ट साइड से प्राइम मिनिस्टर को भी चलना है और लेफ्ट साइड से हम भी चलेंगे, ये कहलाया रूल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए कुछ एक रूल्स बने, वो सिर्फ उन्हीं पर लागू होंगे, वो दूसरे लोगों पर लागू नहीं होंगे। जैसे सपोज कीजिए एक चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर पे एक प्रोटोकॉल बनता है कि साहब जब भी वो कहीं जाएंगे तो उनके साथ इस स्टैंडर्ड की सिक्योरिटी होगी, इस स्टैंडर्ड के डॉक्टर होंगे, ये मेडिकल की फैसिलिटी होगी, किन लोगों को मिलने दिया जाएगा, किन लोगों के लिए रास्ता बंद रहेगा जिस रास्ते से वो क्रॉस करेंगे।
तो ये सिर्फ उन पर लागू हो रहा है, ये दूसरे के लिए नहीं है। तो किसी एक के लिए कुछ रूल्स बनता है, तब हम उसको रूल्स ना बोल करके प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो कंप्यूटर में भी बहुत सारे वर्क हैं, तो एक ही रूल से तो सारा वर्क नहीं होगा ना, हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग रूल्स बन रहा है। तो चूंकि रूल्स का मतलब ही होता है सबके लिए, तो रूल्स ना बोल करके हम उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। फिर समझ लीजिए, रूल ही है लेकिन अलग काम के लिए, जैसे एक काम करने के लिए एक रूल बन गया, तो हम बोलेंगे कि इसको काम करने की इसका एक प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी एक के लिए वर्क, वो प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस ये एक ऐसा डिवाइस, ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो दो तरह की चीजों को आपस में कनेक्ट करता है। प्रोटोकॉल का बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे मेडिकल लाइन में भी देखिए, अभी कोरोना बहुत हाईलाइटेड था, तो कोरोना से बचने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स आए थे कि आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है। तो ये चीज सब चीज के लिए नहीं है, ये सिर्फ इस बीमारी के लिए आपको कुछ रूल्स बने और ये लागू किए गए, इस पर फाइन आपको लगता है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो फाइन लगता था। तो इसको अब हम रूल्स नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे प्रोटोकॉल है किसी एक चीज का। तो हम बोलेंगे कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं कि इस नियम का पालन करना है। तो प्रोटोकॉल का मतलब पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए जो हम रूल्स इकट्ठा करेंगे उसे बोलेंगे प्रोटोकॉल। चलिए खैर वापस आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। अब फिर से समझ लीजिए, फिर हम अब चलेंगे अपने लेमैन की लैंग्वेज की तरह। जैसे हम कंप्यूटर नहीं जानते तब कैसे समझा जाएगा, ये तो कंप्यूटर की लैंग्वेज के साथ है कि यूएसबी एक ऐसा कनेक्टर है जो दो अलग अलग तरह के फॉर्मेट को आपस में कनेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। अब आइए हम लोग जरा यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में समझते हैं। सबसे पहला वर्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब पूरा ग्लोब, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड। फिर समझिएगा, यूनिवर्सल जैसे एक ब्लड होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या मतलब हुआ कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप को चाहे तो अपना ब्लड दे सकता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि सारी चीजें पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं पूरे यूनिवर्स में, हम उन सब की बात कर रहे हैं। फिर समझिएगा, जब हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो यूनिवर्सल यहां पर बोलेंगे वो चीजें जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है। तो पूरे ब्रह्मांड में जितना भी पेरिफेरल्स, जितना भी आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, हम यहां पर बोल रहे हैं उसको यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अब आइए सीरियल। सीरियल का मतलब होता है सीरीज में, वन बाय वन। जैसे एक वर्ड होता है इंग्लिश का जो कंप्यूटर में यूज है, इसको हम बोलते हैं फीफो, FIFO, फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले कोई आएगा, वो हटेगा, तब दूसरा आएगा। जैसे आप रेलवे का टिकट लेने के लिए जाते हैं, आप एक क्यू में लगते हैं, तो कहलाता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एट ए टाइम काउंटर जो है वो एक आदमी के लिए वर्क कर रहा है। काउंटर तो 1000 लोग को दिन भर में टिकट दे रहा है, लेकिन एट ए टाइम किसी एक को टिकट दे रहा है। तो ऐसी सर्विस को हम फीफो बोलते हैं। सीरीज में, यहां भी सीरीज का यही मतलब है। यूनिवर्सल यानी कि कंप्यूटर के जितने भी पेरिफेरल लगे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सीरियली, सीरियली मतलब एक बार में एक पेरिफेरल वर्क करेगा। ये हो गया यूनिवर्सल और एक हो गया सीरियल। अब आइए बस, तीनों को फिर मिलाएंगे हम लोग तो और अच्छे से समझ में आपको आएगा। बस का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, हमें और आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज होता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर के फील्ड में बात करेंगे तो हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम बस का यूज कर रहे हैं। जैसे बस इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो कंप्यूटर की एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो डाटा को ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा उसे हम बस बोलते हैं। तो अब तीनों को एक साथ समझते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस को। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि एक ऐसा डिवाइस
जो डेटा ट्रांसफर में काम आ रहा है, अलग अलग तरह के फॉर्मेट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने में काम आ रहा है। सीरियली यानी कि एक बार जब एक ट्रांसफर हो जाएगा कंप्लीट, तब दूसरा डेटा ट्रांसफर होगा। और यूनिवर्सली का मतलब कि दुनिया में जितने तरह के डिवाइसेस लगे हैं उन सब की बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा और समझिए। यूनिवर्सल सीरियल बस, एक बार में कोई एक ऐसा पोर्ट है, पोर्ट का मतलब वो कनेक्टर जहां पे हम एक डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं। पोर्ट का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप पोर्ट को और पेरिफेरल्स को उस वीडियो से देख करके समझ सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां पे मैंने अपना एक कोई मैकेनिकल डिवाइस कनेक्ट किया और यहां से डेटा ट्रांसफर कर रहा है। तो जिस जगह पे हम कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो कनेक्टर होगा जिससे हम अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। पहले के कनेक्टर को हम PS2 कनेक्टर बोलते थे, आज के कनेक्टर को हम USB बोलते हैं। तो अब USB को जो मैंने अभी आपको बताया यूनिवर्सल सीरियल बस, जो मैंने लेमैन की तरह बताया, यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड पे जितना भी सामान है, सीरियल का मतलब एक एक करके, बस का मतलब डेटा ट्रांसफर में यूज होता है। इसी को अब आप जरा एक दूसरे तरीके से समझिए जो मैंने यहां पर आपको इस तरह से बताया है। ये CPU का बैक पार्ट है, जिसमें सबसे ऊपर देखिए आपको माउस और कीबोर्ड लगाने की जगह नजर आ रही है। उसके नीचे वीडियो यानी कि मॉनिटर लगाने की जगह नजर आ रही है। उसके नीचे प्रिंटर लगाने की जगह नजर आ रही है। लेकिन गौर से देखिए, सबका कनेक्टर का स्टाइल, कनेक्टर का शेप अलग अलग है। यानी माउस और कीबोर्ड लगाने का कनेक्टर अलग तरह का, वीडियो यानी मॉनिटर लगाने का कनेक्टर अलग तरह का, और प्रिंटर लगाने का कनेक्टर अलग तरीके का। कल अगर आपका वीडियो का कनेक्टर खराब हो जाता है तो इसका मतलब आप वीडियो के तार को किसी दूसरी जगह नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई कनेक्टर उस तरह का नहीं है। अगर आपका कीबोर्ड या माउस का कनेक्टर खराब हो जाता है तो आप उसको वीडियो या प्रिंटर में एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका शेप और वीडियो या माउस या कीबोर्ड के कनेक्टर का शेप अलग अलग है। ये पुराने कंप्यूटर में होता था, जिसको वो आप जो कीबोर्ड माउस देख रहे हैं उसको हम लोग PS2 बोलते थे। आज क्या है, आज आपके सिस्टम के पीछे हर चीज को लगाने के लिए एक ही शेप का डिवाइस है, जिसमें हम कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, जिसमें हम माउस भी लगा सकते हैं, जिसमें मॉनिटर भी लगा सकते हैं, जिसमें प्रिंटर भी लगा सकते हैं। इसी डिवाइस को जिसमें हम कनेक्टर जिसको बोल रहे हैं, जिसमें हम कनेक्ट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं USB। अब पूरा USB को डिफाइन जो कर रहे हैं उसको समझिएगा। यूनिवर्सल यानी कि जितना भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगा है, ये कनेक्टर सबको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे यूनिवर्सल डोनर सबको ब्लड दे सकता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये सारे इनपुट आउटपुट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये यूनिवर्सल का मीनिंग हुआ। लेकिन सीरियल का मतलब एक बार में एक ही डिवाइस हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपने कीबोर्ड लगाया, अब इसी में माउस लगाना है तो आप कीबोर्ड के तार को निकालेंगे और इसी में चाहे तो माउस लगा सकते हैं। माउस के वायर को निकाल के इसी में चाहे तो प्रिंटर लगा सकते हैं। यानी यूनिवर्सल तो है, सबको एक्सेप्ट करेगा। अप टू 256, 256 जितना भी इनपुट आउटपुट है, अभी तक हम लोग उसको मान के चलते हैं 256 है, उन सबको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन सीरियली, यूनिवर्सल सीरियली मतलब एक बार में एक, बस यानी डेटा ट्रांसफर के जो काम आता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस एक ऐसा कनेक्टर जो डेटा ट्रांसफर में काम आता है, जो दुनिया में जितना भी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स है सबको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 1 by 1। ये आपका होता है USB। तब इन सारी चीजों को फिर से डेफिनेशन में देख लीजिए, जो आपको मैंने बताया अभी कि USB एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो एक्सेप्ट करता है सारे पेरिफेरल्स को, लेकिन एक बार में एक ही को एक्सेप्ट करता है। बाकी के लिए मुझे उस में से निकाल करके दूसरा आपको कोई भी पेरिफेरल लगाना होता है। लेकिन बेनिफिट क्या हो गया आपको कि अगर आपके लैपटॉप में 4 USB कनेक्टर दिया है और एक खराब हो गया तो आप कोई भी 3 में कोई भी डिवाइस चाहें तो यूज कर सकते हैं। पुराने में क्या था कि अगर मेरा प्रिंटर का कनेक्टर खराब हो गया तो प्रिंटर का कनेक्टर दूसरे में नहीं लग सकता है,
लेकिन आज क्या है कि सब यूएसबी है, सारे डिवाइसेस को एक्सेप्ट कर सकता है, तो हम कोई भी डिवाइस चाहें तो उसके अंदर लगा सकते हैं। तो यूएसबी, जिसको हम लोग बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सल सीरियल बस, बहुत कम लोग इसको जानते हैं फुल फॉर्म इसका। तो यूनिवर्सल यानी कि सारे डिवाइसेस को एक्सेप्ट करने वाला, सीरियल मतलब एक बार में एक को एक्सेप्ट करेगा, बस का मतलब डेटा ट्रांसफर में यूज होता है। एक छोटी सी चीज आपको बता रहे हैं जो प्रिकॉशन लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके लैपटॉप के 4 यूएसबी में से 3 यूएसबी खराब हो गया, तो वो यूएसबी को चेंज नहीं कराते हैं, तो मार्केट जाकर के एक मल्टीपर्पस यूएसबी का लेके आते हैं डिवाइस। इसमें होता क्या है कि एक डिवाइस में एक से ज्यादा यूएसबी कनेक्टर होता है और उसका एक यूएसबी वायर निकला होता है, केबल निकला होता है, जो वो लैपटॉप के यूएसबी कनेक्टर में लगा देते हैं। जैसे देखिए, ये मैं आपको यूएसबी दिखा रहा हूं, इसमें 3 यूएसबी का कनेक्टर दिया है और ये एक यूएसबी का केबल दिया है। हम इस केबल को आपके लैपटॉप के यूएसबी कनेक्टर में लगा देते हैं, तो अब 3 यूएसबी मुझे यहां मिला। लेकिन हम जो आपको समझा रहे हैं उसको समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। मार्केट में बिकता है, हम यूज करते हैं, लेकिन हर चीज का एक पावर होता है। जैसे सपोज कीजिए आपके घर में एक प्लग लगा हुआ है जो 5 एम्पियर का है, ध्यान समझिएगा, आपके घर में एक प्लग लगा हुआ है वो 5 एम्पियर का है। इसका मतलब होता है कि उसका एक पावर है कि इतने एम्पियर तक के सामान को हम इसमें चाहें तो यूज कर सकते हैं। आपने क्या किया, मार्केट से एक एक्सटेंशन लेके आ गए, उस एक्सटेंशन में 3 आपका प्लग सिस्टम बना हुआ है और उस वायर को आपने अपने उस 5 एम्पियर के प्लग में लगा दिया। अब वो है 5 एम्पियर जो मेन है, और ये आपका 5 5 5 15 एम्पियर हो गया। यानी अगर आप इस तीनों को या 2 को एट ए टाइम यूज कर रहे हैं तो इसका पावर उस 5 एम्पियर के पावर से ज्यादा हो गया। इसीलिए कभी कभी आप अपने घर में देखते होंगे कि वो 5 एम्पियर का प्लग जो है वो गर्मी से पिघल जाता है, उसका वायर का जो ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो पिघल जाता है, और जिसकी वजह से वो वायर आपस में सट जाता है और शॉर्ट कर जाता है। आप नहीं है, रात में बिल्डिंग बंद है, शॉर्ट करके वो घर में आग लग गई। ये अक्सर ऐसा होता है। तो आग कहां लग रही है, जहां पे मैक्सिमम लोग एसी का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वायर और प्लग की कैपेसिटी है, हमने उसमें एसी लगा दिया 1.5 टन का, 1 टन का, तो आखिर उसमें उसकी भी तो कोई कैपेसिटी है। तो हम क्या समझा रहे थे, वापस आइए, कि आपके लैपटॉप में अगर एक ही यूएसबी बचा है, बाकी 3 खराब हो गया है, तो इस तरह के डिवाइस को यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस यूएसबी का भी एक पावर है जो आपको 3 यूएसबी लगाने से वो उस पावर को एक्सीड कर रहा है, तो वो भी कल खराब हो जाएगा। इसलिए आप अलग अलग से वो अपना यूएसबी ठीक करवा लीजिए, नया लगवा लीजिए। बहुत से एग्जाम्पल है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पावर देते हैं, किसी चीज का यूज करते हैं, तो हर चीज की कैपेसिटी है। सपोज कीजिए हम अपना एक ऐसे हाथ रखें और उस पर 1 ईंटा रखें, तो अगर हम 1 ईंटा इस पर रख रहे हैं तो हो सकता है हम इसको 2 घंटे तक हाथ सीधा रख सकें। 2 ईंटा रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, तो हो सकता है 5-10 मिनट में मेरा हाथ नीचे गिर जाए। क्यों? कि मेरे हाथ की भी तो कैपेसिटी है। तो वही सेम चीज है, अगर आपका एक यूएसबी कनेक्टर खराब है तो आप मार्केट से उस तरह से ला करके मल्टीपर्पस वाला यूएसबी मत यूज कीजिए। ये मेरी थिंकिंग है, बाकी बेचने वाले तो बेचना है, यूज करने वाले यूज कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, हर चीज का एक पावर है, उस पावर से ज्यादा उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। खैर, वापस यूएसबी मैंने आपको समझा दिया। यूएसबी है क्या? यूएसबी एक ऐसा कनेक्टर है जो जितने भी पेरिफेरल्स हैं उन सबको एक्सेप्ट करता है एक एक करके, जो डेटा ट्रांसफर में यूज होते हैं। अगर आपको ये यूएसबी का वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा, और अगर इसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है यूएसबी में, या और किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम के लिए एक वीडियो उस सॉल्यूशन का बना करके हम आप तक पहुंचाएं। फिर मिलते हैं अगले इंफॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। इंतजार कीजिएगा।
टिल देन, गुड बाय।